हेलो फ्रेंड्स, आई एम फहद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल वीडियोस फैक्ट्री। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट क्लास 8th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर थोड़ा लेंथ है इसलिए मैंने इस चैप्टर को कुछ वीडियोस में डिवाइड किया है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स जो ये चैप्टर है ये इसका इंट्रो वीडियो है। इस चैप्टर का ये इंट्रो वीडियो है और ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये होता है मोनोमर्स और पॉलीमर्स से। लेट्स वी स्टार्ट अबाउट सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। जो ये मोनोमर्स और पॉलीमर्स है, मोनोमर्स कहते हैं a large number of small molecules called monomers। फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है। वॉल कैसे बनती है? वॉल जब बहुत सारी ब्रिक्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है, बहुत सारी ब्रिक्स a large number of ब्रिक्स जब ज्वाइन करती है तो ये एक वॉल स्टैंड करती है। जब वॉल स्टैंड होता है तो वॉल को हम पॉलीमर कहेंगे और जो इसके अंदर ब्रिक्स हैं उसे हम मोनोमर कहेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे बोन्स, मसल्स, वीन्स, स्टोमक, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ये मोनोमर्स हैं। जब ये ज्वाइन होते हैं तो ये एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ह्यूमन बॉडी से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो जब ये बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं इसे हम पॉलीमर कहेंगे और जो अंदर पार्ट्स हैं वो मोनोमर्स हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। जब बहुत सारे मोनोमर्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और एक पॉलीमर तैयार करेंगे, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है। ए प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जब बहुत सारे मोनोमर्स ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू पॉलीमर्स तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो अब वो समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन इसकी दो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में यहाँ पर दो इसकी टाइप्स क्लासिफिकेशंस है इसकी। एक नेचुरल और बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स को हम बायोपॉलीमर्स भी कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स हमें मिलते हैं किससे? नेचर से। जैसे प्लांट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में कॉटन प्लांट आते हैं, कॉटन प्लांट से हम कॉटन लेते हैं और एनिमल्स से हम वूल लेते हैं, जैसे शीप से हम वूल लेते हैं। और उसके अलावा एग्जांपल सेलुलोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज भी एक नेचुरल पॉलीमर है। ये ग्लूकोज का बना और स्टार्च आल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज। और उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर्स। पहले हमने नेचर पॉलीमर पढ़ा। नेचर पॉलीमर क्या होता है? जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। अब सिंथेटिक पॉलीमर होता है मैन मेड पॉलीमर जो हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी। सिंथेटिक पॉलीमर्स हम मैन मेड पॉलीमर को कहते हैं जो हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा। ऑन द बेसिस ओरिजिन वाली क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई होगी, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये है इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें 3 क्लासिफिकेशन दिखाई: लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांचेड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं? इन these polymers the monomers are joined end to end, form long chains. These linear chains are closely packed and hence have high density and high melting point. Example polythene। लीनियर पॉलीमर जब एक ब्रिक होती है उसके साथ दूसरी ब्रिक ज्वाइन करती है, तीसरी ब्रिक ज्वाइन करती है तो ये ऐसे एक लॉन्ग चेन बनाते हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में। इसे हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में समझा ताकि आपको इतनी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा। जब एक ब्रिक उसके साथ दूसरी ब्रिक ज्वाइन करती है, फिर तीसरी ब्रिक ज्वाइन करती है, ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलीमर। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। लीनियर पॉलीमर में हाई डेंसिटी होती है, इनको हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल पॉलीथीन। दूसरी है ब्रांचेड पॉलीमर्स। ब्रांचेड पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज पॉलीमर कंटेन ब्रांच एंड हेंस आर नॉट पैक्ड क्लोजली, हेंस दीज पॉलीमर हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज। ब्रांचेड पॉलीमर्स
ब्रांच कंटेन करते हैं। जैसे जैसे ट्रीज की ब्रांच होते हैं वैसे ये ब्रांच कंटेन कर, इसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। ये एक ब्रिक है, इसके साथ दूसरी ब्रिक, फिर इसके ऊपर दूसरी ब्रिक, फिर इसके साथ लेफ्ट में तीसरी ब्रिक लगाते हैं, फिर इसके नीचे भी लेफ्ट के नीचे भी हम तीसरी ब्रिक लगाते हैं। तो ये एक एक ब्रांच की तरह ब्रिक्स हम लगाते हैं। तो ये क्या कंटेन करते हैं? ब्रांच। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूँ, आपको इतनी कन्फ्यूजन आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में। ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। दीज पॉलीमर्स कंटेन ब्रांच। जो ये ब्रांचेड पॉलीमर्स है ये ब्रांच कंटेन करेगी, मतलब ये ब्रांच के शेप में बनती है और इनको लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोस। स्टार्च और सेलुलोस मैंने बताया था कि ये नेचुरल पॉलीमर है। अब इसके बाद तीसरी पॉलीमर है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसे हम नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। इन दिस पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर joined in all three directions for forming 3D or network structure and also hard brittle and have high melting point. Example bakelite and melamine. जी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जिसे हम नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। ये जब फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जब ये एक ब्रिक है, इसके इस साइड भी एक ब्रिक लगाएंगे, इसके लेफ्ट साइड भी एक ब्रिक लगाएंगे, इसके राइट साइड भी एक ब्रिक लगाएंगे। तो ये तीनों डायरेक्शन में इसको ब्रिक लगा दी हमने, तो इसी को हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। एक जिसमें मोनोमर्स तीनों डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। मोनोमर्स फॉर्म होते, ज्वाइन करते तीनों डायरेक्शन में और 3D डायमेंशन शेप बनाते हैं या फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हार्ड ब्रिटल होते हैं, इनको हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। एग्जाम्पल बेकलाइट एंड मेलामाइन। ये हम आगे पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। कि ये था इसका इंट्रो। आई होप आपको इंट्रो समझ आ गया होगा कि व्हाट इज पॉलीमर, मोनोमर, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसकी क्लासिफिकेशन भी आपको समझ आ गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके मेन मुद्दे पर आएंगे, इस चैप्टर के मेन मुद्दे पर जो है फाइबर पढ़ेंगे। जो मेन है, जो इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के दौरान डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसका आंसर दे देंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आया हो तो हम प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।